हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पावर के बारे में, जो एक मेजर पावर थी वर्ल्ड के अंदर, चाइना। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने दो मेजर पावर पढ़ी हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद एशियान पढ़ा है, और थर्ड नंबर पे आपका आज हम पढ़ने जा रहे हैं चाइना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि चाइना जो है एक पावर बन के कैसे उभरा है। ठीक है, कैसे ये यूएसए को टक्कर देता है। तो जो चाइना का सफ़र है वो 1978 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सक्सेस करना स्टार्ट कर देता है, मतलब धीरे धीरे इसकी तरक्की होनी स्टार्ट हो जाती है, और 2040 तक का इनका विजन है कि हम जो है यूएसए को ओवरटेक कर जाएंगे, यूएसए को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि ये जो इतना फास्ट ग्रो कर रहा है चाइना, वो किस बेस पे कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, जैसे इकोनॉमिकली चाइना बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा लैंड मास। ठीक है, इसके पास लैंड मास भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मतलब मात्रा में है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपको रिसोर्सेज। रिसोर्सेज भी अच्छे हैं यहाँ पर, लोकेशन बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ये क्या है, इन्फ्लुएंस करता है अदर कंट्रीज़ को। देन है पोलिटिकल इन्फ्लुएंस, इसका पोलिटिकल इन्फ्लुएंस भी पड़ता है अदर कंट्रीज़ पर। ठीक है, और इसी तरीके से क्या है, जो ये एक पावर बन के उभरा है। ठीक है, चाइना जो है वो चूज करता है सोवियत मॉडल को। अब आपको पता है कि सोवियत मॉडल को कौन फॉलो करता था, यूएसएसआर जो है सोवियत मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ था। ठीक है, तो अब क्या है, चाइना को भी ये लगता है कि सोवियत मॉडल अच्छा है। ठीक है, हमको भी इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये चाइना में जो है माओ जो है उस टाइम पे लीडर थे 1949 के अंदर। ठीक है, उन्होंने सोवियत मॉडल को अडॉप्ट किया था चाइना के अंदर, माओ ने। अब देखो थर्ड पॉइंट आ रहा है, सेवर इट्स लिंक विद कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। इसने क्या है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से थोड़ी जो है दूरी बना के रखी। ठीक है, सोवियत एड एंड एडवाइस, क्योंकि यूएसएसआर के मॉडल को फॉलो कर रहा है, सोवियत मॉडल को फॉलो कर रहा है, तो इसने क्या है, यूएसएसआर से एड और एडवाइस मांगी कि हमें आप एडवाइस दो कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्रिएट अ स्टेट ऑन्ड हैवी इंडस्ट्री फ्रॉम द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। इसने क्या किया, ये चाहता था कि स्टेट ऑन, क्योंकि देखो जो सोवियत मॉडल है वो स्टेट के अंडर ही सब कुछ चलता है। ठीक है, स्टेट के अंडर होता है सब कुछ। तो क्या है, ये चाहते हैं यहाँ पर कि जो भी एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्शन होगा, जितनी भी हमें आमदन होगी, उससे क्या है, हम अपनी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, नीडेड टू बाय टेक्नोलॉजी, तो इसको क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, जिससे ये यूएसएसआर से क्या है, हेल्प मांग रहा था। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट, इसने क्या किया था, जो भी चाइना के अंदर सामान आता था बाहर से, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से अगर सामान चाइना के अंदर आता था, तो क्या है कि यहाँ की जो करेंसी है, ठीक है, वो बाहर जाती थी। तो अब इन्होंने क्या, इसका सब्स्टिट्यूट निकाल लिया कि हम चाइना के अंदर ही सारा सामान बनाएंगे, हम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया करेंगे। ठीक है, चाइना की जो इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, इसके कुछ गुड और कुछ इसके बैड जो है इम्पैक्ट भी रहे हैं। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे गुड इम्पैक्ट। क्या था, इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होने लगी। ठीक है, सोशल वेलफेयर, अगर पैसा आएगा तो लोगों की भलाई के लिए काम होने लगा, एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च होने लगा, हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च होने लगा, और इकोनॉमी जो है वो 5 से लेकर 6% तक क्या है, ग्रो करने लगी थी। इसके बाद कुछ इसके बैड इफेक्ट भी हैं। देखो, पर कैपिटा इनकम जो है वो डाउन चलेगी, मतलब एक आदमी की जो इनकम है वो डाउन जा रही थी। ठीक है, और पॉपुलेशन जो है 2 से लेके 3% तक क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, इकोनॉमी भी 5 से लेके 6% तक बढ़ रही थी, बट पॉपुलेशन भी बहुत स्पीड से बढ़ रही थी, तो जिससे क्या है, वहां पर कैपिटा इनकम जो है डाउन गई है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली, और यूएसएसआर को ये लोग फॉलो कर रहे थे, और ऑलरेडी वहां पर क्या है, सोवियत मॉडल जो है ऑलरेडी मतलब एक तरह से फेल हो चुका था, तो इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ यूएसएसआर को ज़्यादा फॉलो करके। इसके बाद यहाँ पर जो है, देखो चाइना के अंदर कुछ पॉलिसीज़ को इन्होंने अडॉप्ट किया, जिनको 1970 की जो पॉलिसीज़ बोला जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 पॉलिसीज़, हम 3 इसके पॉइंट आपके बनेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि एंडेड इट्स आइसोलेशन, इन्होंने क्या है, अकेला रहना, जो ये अकेले रहते थे, मतलब कि यूएसएसआर को ही ज़्यादा ये मतलब फॉलो करते थे, अब इन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया, आइसोलेट रहना इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने इकोनॉमिकली, पोलिटिकली जो है यूएसए के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाने स्टार्ट कर दिए 1972 के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनेगा, 1973 के अंदर जो है प्रीमियम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जोहा एनलाई फॉर मॉडर्नाइजेशन। अब ये यहाँ पे क्या है, जो जोहा एनलाई ने यहाँ पर जो है 4 चीज़ों के अंदर क्या है, मॉडर्नाइजेशन करने की सोची। ये 4 चीज़ें कौन कौन सी है, 4 एरियाज है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, और मिलिट्री के अंदर। इन सभी चीज़ों के अंदर 1973 में जोहा एनलाई ने क्या किया था, इंप्रूवमेंट करवाई, मतलब मॉडर्नाइजेशन लेकर आए। फिर उसके बाद आ जाता है आपको 1978 के अंदर जो
डेंग जाओपिंग थे वहाँ के, ठीक है। उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी स्टार्ट कर दी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या है कि सभी कंट्रीज़ के लिए चाइना के अंदर क्या है, ओपन डोर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और अपना जो है मतलब पैसा, कैपिटल, अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। अब्रोड से कोई भी कंपनी आके वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश कर सकती है। इस तरीके से ये जो है इनकी 3 पॉलिसीज़ आ गई, जिनको बोला जाता है 1970s की पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद देखो आपको आ जाएगा नो शॉक थेरेपी। अब ये पॉइंट है आपका, नो शॉक थेरेपी। वहाँ जो चाइना है वहाँ पे कोई शॉक थेरेपी नहीं लाई गई। इन्होंने बड़े ही आराम से धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है। इन्होंने 1982 में एग्रीकल्चर को प्राइवेट किया पहले, ठीक है। फिर उसके बाद 1998 के अंदर इन्होंने इंडस्ट्रीज को उठा के प्राइवेट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया इलेमिनेटेड ट्रेड बैरियर इन सीज। इन्होंने क्या किया, सीज के अंदर जो सीज होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वहां से जो ट्रेड बैरियर थे उनको हटा दिए। अब ये सीज क्या होता है, जैसे चाइना है, ठीक है, सपोज ये कि चाइना है, चाइना के अंदर एक एरिया, छोटा सा एरिया एक ऐसा है जिसको सीज बोलते हैं। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा है जहां पर बाहर की कोई भी कंट्री आकर, ठीक है, अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकती है। उनको जमीन थोड़ा सा सस्ते रेट पे, लेबर सस्ते रेट पे, बिजली वगैरह सस्ते रेट पे प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिससे क्या है कोई भी अदर कंट्रीज इन्वेस्ट करने में मतलब कि अपने आप को मतलब अच्छा समझती है कि हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्होंने क्या है मतलब नो शॉक थेरेपी को यहाँ पे अडॉप्ट किया, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया चाइना के अंदर। अब ये जो पॉलिसीज इन्होंने निकाली हैं, इनके कुछ गुड और बैड इम्पैक्ट भी पड़े हैं, ठीक है। पहले गुड पढ़ लेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, इनकम है, सेविंग है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। फॉरेन ट्रेड बहुत मतलब कि आगे चला गया था, बढ़ गया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ठीक है, बाहर की कंट्रीज ने सीधा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका क्या मतलब है, रिजर्व का मतलब यहाँ पे है कि इनके कंट्री के अंदर जो बाहर से जो पैसा जब ये चीज़ को बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, तो बाहर की करेंसी जो इनकी कंट्री के अंदर आती थी, तो इन्होंने अपना पैसा जो है रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद है WTO। 2001 के अंदर चाइना जो है WTO का मेंबर बन गया था। अब इसके बाद इसके बैड इम्पैक्ट आ जाते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। जो 100 मिलियन वहाँ पे पीपल थे, वो क्या है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का उनको सामना करना पड़ा, उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, ठीक है। फीमेल्स की कंडीशन बहुत बुरी थी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि चाइना जो है जल्दी जल्दी इंप्रूव करने की सोच रहा था, डेवलपमेंट करने की सोचेगा तो एनवायरमेंट भी बहुत ज़्यादा डैमेज करने लग गया, ठीक है। करप्शन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। और जो रूरल एरिया के अंदर लोग रहते थे उनको लेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, जो अर्बन एरिया में रहते थे उनको मोर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, ठीक है। इसके बाद फिर भी ये सारी चीज़ें होते हुए गुड इम्पैक्ट भी है, बैड भी है, सब कुछ उन्होंने किया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर के सामने आया है चाइना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये ट्रेड पार्टनर्स जो है इसके, मतलब अदर कंट्रीज जो इसकी पार्टनर हैं, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है चाइना। फॉर एग्जाम्पल जैसे US है, एशियान है, ठीक है, रशिया है, इन सभी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है चाइना। देन उसके बाद आ जाता है आपको ताइवान। चाइना का जो साउथ का पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, ताइवान है, ठीक है। अब इस ताइवान के ऊपर क्या है, प्रेशर डालता है चाइना कि ताइवान जो है हमारा है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, रेनिगेड जो है प्रोविंसेस माना जाता है, मतलब कि इसको चाइना जो है इसके लिए सही वर्डिंग यूज़ नहीं करता है, मतलब कि इसको एक तरह से ये कहता है कि ये तो जानबूझ के जो है इस तरीके से काम करते हैं, एक तरह से पखंडी जो है इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है, रेनिगेड का। फिर उसके बाद है एशियान। और एशियान को भी जो है चाइना ने 1997 के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की थी, 1997 में। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट एड इन लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। और क्या है, अमेरिका और अफ्रीका को भी चाइना ने बहुत ज़्यादा क्या है हेल्प की थी, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। कौन, चाइना।